नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। जावरा में निर्दलीय, आलोट में कांग्रेस, जबकि ताल बड़ौदा में भाजपा विजयी। शाम को लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन तक चलने वाली डेमू को इंदौर तक बढ़ाने का प्रस्ताव। और नए महापौर के साथ पार्षदों को शपथ ग्रहण के लिए 35 दिनों का इंतजार। रतलाम जिले में नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत रविवार को 4 नगरीय निकायों के चुनाव परिणाम चौंकाने वाले रहे। अध्यक्ष पद पर जावरा में निर्दलीय, बड़ौदा व ताल में भाजपा, जबकि आलोट में कांग्रेस विजयी हुई। वहीं जावरा, ताल, बड़ौदा की नगर सरकार में भाजपा को बहुमत मिला है। रविवार को चारों ही नगरीय निकायों में मतगणना का कार्य संपन्न हुआ। नगर परिषद जावरा के लिए अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी अनिल दसेड़ा निर्वाचित घोषित किए गए। श्री दसेड़ा को 13,212 मत प्राप्त हुए, जबकि इनके निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के अभय कोठारी को 9,594 मत प्राप्त हुए। आलोट नगर परिषद के लिए अध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती विष्णु कुमार सोलंकी, बड़ौदा नगर परिषद अध्यक्ष पद पर भाजपा की श्रीमती सुनीता प्रदीप मेहता, ताल नगर परिषद अध्यक्ष पद पर भाजपा की श्रीमती श्वेता संजय पेतलिया विजयी रही। सभी निर्वाचित अध्यक्ष एवं पार्षदों को निर्वाचक प्रमाण पत्र रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा वितरित किए गए। जावरा में 30 पार्षद पदों पर भाजपा को 16, कांग्रेस को 10 व अन्य 3, बड़ौदा में भाजपा को 13, कांग्रेस को 2, ताल में भाजपा को 11, कांग्रेस को 2 तथा अन्य को 2 वार्डों में विजय मिली। हम आपको बता दें, इसके पूर्व प्रथम चरण में रतलाम, नामली और पिपलोदा में भाजपा विजयी हुई है। इस तरह जिले की 7 नगरीय निकायों में भाजपा 5, कांग्रेस 1 तथा निर्दलीय 1 स्थान पर विजयी हुई है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सभी 7 नगरीय निकायों में बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। महापौर के चुनाव में वार्ड क्रमांक 19 के एक बूथ पर कांग्रेस महापौर प्रत्याशी को ही सभी 638 मत मिलना बताया गया है, जबकि यहां भाजपा महापौर प्रत्याशी को 482 मत मिलने की जानकारी सामने आई है, जिसके बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया है। निगम चुनाव की मतगणना में बूथ क्रमांक 97 की जानकारी सभी के लिए चौंकाने वाली रही। इस बूथ पर पार्षद के लिए 648 मत गिरे, जबकि महापौर के लिए 643 मत। 5 मत अंडर वोट रहे। अंडर वोट घटाने के बाद कुल 638 मत कांग्रेस प्रत्याशी को मिलने की जानकारी सामने आने पर निर्वाचित पार्षद पोरवाल ने इसे गलत बताया। पोरवाल के अनुसार बूथ 97 में 643 मतों में से भाजपा महापौर प्रत्याशी डॉक्टर सुनीता यार्दे को 482, कांग्रेस प्रत्याशी दवे को 137, नोटा में 19 मत गिरे। यह जानकारी मतगणना के दौरान कर्मचारियों ने नोट कराई थी। इसी बूथ पर पार्षद के लिए भाजपा को 510, कांग्रेस को 98, बसपा को 9, निर्दलीय को 2 व 10 तथा नोटा में 9 मत गिरे थे। कुल मतदान 948 दर्ज किया गया। हालांकि जीत में अंतर में यह आंकड़ा बहुत कम है। दरअसल निर्वाचन कार्यालय द्वारा अंतिम तौर पर आंकड़े जारी करने के बाद उसमें सुधार की संभावना न के बराबर रहती है। श्री पोरवाल ने बताया कि मतगणना कर्मचारियों द्वारा की गई जानकारी में भाजपा को महापौर के लिए इस बूथ से 482 मत प्राप्त होने की जानकारी दी गई थी। निर्वाचन कार्यालय से त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गई है। इस संबंध में सोमवार को आवेदन देकर त्रुटि सुधार की मांग करेंगे। जबकि एडीएम कैलाश वानखेड़ा का कहना है कि मेरे पास इस संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं है। इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी से जानकारी लेकर ही कुछ कहा जा सकता है। वैसे मतगणना के आंकड़ों को लेकर निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी जानकारी अंतिम रहती है। नवनिर्वाचित महापौर एवं पार्षदों को शपथ ग्रहण के लिए फिलहाल 35 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि महापौर शैलेंद्र डागा के नेतृत्व वाली वर्तमान परिषद का कार्यकाल 9 जनवरी को समाप्त हो रहा है। नगर निगम के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार वर्तमान महापौर शैलेंद्र डागा ने 9 जनवरी 2010 को अपने कार्यकाल की शुरुआत की थी। इस परिषद में भाजपा के 27 और कांग्रेस के 22 पार्षद थे।
4 दिसंबर को नई महापौर एवं परिषद निर्वाचित हो चुकी है, लेकिन इन्हें अधिकृत तौर पर शपथ ग्रहण के लिए शासन के नोटिफिकेशन की प्रतीक्षा करना पड़ेगी। नई परिषद में महापौर डॉक्टर श्रीमती सुनीता यार्दे के साथ भाजपा के 30, कांग्रेस के 13 तथा 6 निर्दलीय पार्षद निर्वाचित हुए हैं। जैसे ही गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया शासन स्तर पर पूर्ण हो जाती है, उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन यह तय है कि नवनिर्वाचित 5वीं परिषद का कार्यकाल 9 जनवरी के पूर्व आरंभ नहीं हो पाएगा। इस बारे में निगमायुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि शासन द्वारा नई परिषद के संबंध में किए जाने वाले गजट नोटिफिकेशन के बाद ही शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। इस संबंध में अभी कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। रतलाम से इंदौर के बीच नई ब्रॉडगेज लाइन पर सुबह एकमात्र डेमू ट्रेन होने से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। सुबह की ट्रेन में जबरदस्ती यात्री दबाव एवं आवश्यकता को देखते हुए मंडल रेल प्रशासन ने शाम को लक्ष्मीबाई नगर तक जा रही वर्तमान ट्रेन को इंदौर तक चलाए जाने का प्रस्ताव पश्चिम रेलवे मुख्यालय पर भेजा है। रतलाम से शाम को रवाना होकर लक्ष्मीबाई नगर तक जाने वाली डेमू ट्रेन को जल्दी ही इंदौर तक बढ़ाया जाएगा। यात्रियों को आ रही दिक्कतों को देखते हुए रेल प्रशासन ने प्रस्ताव पश्चिम रेलवे मुख्यालय पर भेजा है। इस माह में मंजूरी मिलने की उम्मीद है। निर्देश मिलते ही ट्रेन आखिरी फेरे में इंदौर तक जाएगी। रतलाम से इंदौर तक नई ब्रॉडगेज लाइन शुरू होने के बाद सुबह चलने वाली डेमू ही इंदौर तक जा रही है। इंदौर में प्लेटफॉर्म खाली नहीं होने के चलते दोपहर व शाम के फेरे में डेमू को फतेहाबाद और लक्ष्मीबाई नगर तक भेजा जाता है। सुबह के फेरे में ट्रेन में यात्रियों का दबाव क्षमता से अधिक रहता है। ट्रेन शाम के फेरे में लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन तक ही जा रही है। इससे यात्रियों को लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन उतरकर इंदौर तक आने में समस्या आ रही है। यही वजह है कि रेलवे ने आखिरी फेरा इंदौर तक बढ़ाए जाने के लिए शाम के समय इंदौर प्लेटफॉर्म पर अन्य ट्रेनों के ठहराव का नया शेड्यूल तैयार कर प्रस्ताव मुख्यालय भेजा है। यहां से मंजूरी मिलते ही डेमू को इंदौर तक पहुंचाया जाएगा। फोरलेन पर नामली के निकट ऑटो रिक्शा पलटने से उसमें सवार एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। पुलिस के अनुसार ग्राम बिड़वाल कानवन निवासी भेरूलाल पिता गेंदालाल 52 वर्षीय अपने गांव से हसन पालिया ससुराल जाने के लिए रविवार शाम निकला था, लेकिन बस नहीं मिलने से वह ऑटो रिक्शा में सवार हो गया। ऑटो रिक्शा चालक मोनू के मुताबिक नामली से आगे निकलने के बाद भेरूलाल ने ऑटो चलाने की जिद की और ऑटो चलाने लगा। इसी दौरान ऑटो पलटी खा गया। घायल अवस्था में भेरूलाल को अस्पताल में भर्ती किया गया है। उसके पैर और गर्दन में चोट आई है। पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों में विवाद हो गया था, लेकिन समझाइश दिए जाने के बाद उन्होंने आपसी रजामंदी से समझौता कर लिया। राज्य शासन की योजना के तहत 40 साल से अधिक उम्र वालों को जिला चिकित्सालय में निःशुल्क चश्मा वितरण हो रहा है, लेकिन अस्पताल में नेत्र सर्जन नहीं होने से यह कार्य सहायकों के भरोसे छोड़ दिया गया है। सुबह जिला अस्पताल के नेत्र विभाग में भारी संख्या में महिलाएं और पुरुषों की लाइन लग गई। एक नेत्र सहायक इनकी जांच कर चश्मे दे रहा था, तो एक सिस्टर पास में बैठी मदद कर रही थी। सूत्रों के अनुसार नेत्र सर्जन नहीं होने और जांच का जिम्मा यहां के कर्मचारी पर आ गया और उन्होंने इस काम को किया। नेत्र सहायक ML शर्मा ने बताया, नेत्र सर्जन और नेत्र चिकित्सक के रहने के दौरान भी आंखों के नंबर निकालने का जिम्मा नेत्र सहायक को ही रहता है, इसलिए आज भी उन्होंने आंखों की जांच कर चश्मे वितरित किए। जिले में करीब 11,000 चश्मे वितरित करने का लक्ष्य शासन से मिला है। जिला अस्पताल में एक सहायक चिकित्सक भी है, लेकिन वे ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। जावरा के नेत्र सर्जन की सेवाएं ली जा रही हैं। वे ऑपरेशन करें तो मरीज को नहीं देख सकते हैं और मरीज देखे तो ऑपरेशन पेंडिंग हो जाते हैं। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जावरा में निर्दलीय, आलोट में कांग्रेस, जबकि ताल बड़ौदा में भाजपा विजयी। शाम को लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन तक चलने वाली डेमू को इंदौर तक बढ़ाने का प्रस्ताव। और नए महापौर के साथ पार्षदों को शपथ ग्रहण के लिए 35 दिनों का इंतजार।
चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।